नमस्कार दोस्तों। आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है। लोग अपने सपनों को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, शॉर्टकट से ही सब कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन एक बार अपने आप से पूछो कि अगर आपके सपने इतने बड़े हैं तो क्या आपके इन बड़े सपनों के लिए आपका ज्ञान भी बड़ा होना ज़रूरी नहीं है? क्या आपके मोटिवेशन का आधार बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए? आपने बहुत बार देखा होगा कि जब तक आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तब तक आपके अंदर बहुत जोश रहता है, लेकिन जैसे ही काम करना या पढ़ाई करना शुरू करते हो जोश पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपने इसमें बताया गया रहस्य जान लिया तो ना तो आपको किसी और मोटिवेशन वीडियो और ना किसी ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही ऐसा कोई लक्ष्य होगा जो आज के बाद आप अपनी लाइफ में प्राप्त नहीं कर सकोगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए आपको शांति से बैठ के आंखें बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए तब तक बार बार सुनकर अपने थॉट्स में बिठा लेना चाहिए। और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ के जाना चाहते हो तो कृपा करके आप इसको अभी स्किप कर दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बिना ज्ञान से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कभी भी उस इंसान को सीक्रेट ज्ञान ज़बरदस्ती नहीं देना चाहिए जो उसको लेना नहीं चाहता। तो दोस्तों, एक सवाल का जवाब दीजिए। इस पृथ्वी के सबसे पहले, और इस पृथ्वी के ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर का नाम क्या है? जी हाँ, बांसुरी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने आज की तारीख से न जाने कितने ही युगों पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में एक ऐसा ज्ञान दिया था जो आज 21वीं सदी की दुनिया पर, आज के लोगों की लाइफ स्टाइल पर एकदम सही बैठता है। और ये जानकर बड़े बड़े लोग और रिसर्च करने वाले हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस महाभारत के युद्ध के मैदान में दिए गए ज्ञान को पढ़कर अल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, सुनीता विलियम्स और ना जाने कितने ही लोगों ने भी अपना जीवन बदल दिया। अगर आप ये सोचेंगे कि भागवत गीता में सिर्फ ये लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि भागवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर के आते हैं उनको ये सिखाता है कि इस दुनिया में सपने पूरे कैसे किए जाते हैं, पर्सनैलिटी कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लाते हैं, खुशी क्या होती है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, डिसीज़न कैसे लिया जाता है, किसी भी ब्रेकअप से, सदमे से बाहर कैसे निकलते हैं, इमोशनली स्टेबल कैसे होते हैं, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाते हैं, मेहनत कैसे की जाती है, हम क्या है, कौन है, जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, ये ब्रह्मांड कैसे बना, क्या भगवान है, और अगर है तो कहाँ है, क्या आप भी पुनर्जन्म लेंगे, ये लाइफ रियल है या फिर एक इल्यूजन या एक सपना। दोस्तों, इस भागवत गीता के ज्ञान ने ही एक दुखी और हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया था। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हो तो मेरा यकीन मानो कि आप भी अपनी ज़िंदगी की समस्याओं के जंग के मैदान के अर्जुन हो, और इसीलिए उस गीता ज्ञान को जानना आपकी चॉइस नहीं बल्कि आपका अधिकार है। इस गीता ज्ञान को समझकर आपको एक बात का ज़रूर एहसास होगा कि ये असली नॉलेज मैं पहले हासिल क्यों नहीं कर पाया। तो ऐसा क्या है आखिर भागवत गीता में, और इसका क्या मतलब है? भागवत गीता का मतलब है भगवान, और गीता का मतलब है गीत, यानी कि ऐसा गीत जो भगवान ने खुद अपने मुंह से गाया हो। भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई, लेकिन इसका ट्रांसलेशन आपको बहुत जगह पर हिंदी, इंग्लिश और अलग अलग भाषाओं में मिल जाएगा। वैसे तो भागवत गीता को जितना समझोगे उतना ही कम है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैंने गीता के पूरे 18 अध्याय 700 श्लोक पढ़कर उनको आज की
जनरेशन के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से, बिजनेसमैन के हिसाब से अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में और अपनी प्रॉब्लम्स में कैसे यूज़ करते हैं, ये बताया है। दोस्तों, मैं यहाँ पर पूरे 18 चैप्टर कवर करूँगा और कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि उसमें आप क्या सीखने वाले हो। फिर उस चैप्टर को शॉर्ट में समझाऊँगा और उसके बाद उसमें सीखने वाली चीज़ों को डिटेल, अगर आपको ये जानना है कि आखिर भगवान को खुद ज्ञान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये पांडव और कौरव कौन थे और इस महाभारत के युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसका भी वीडियो आपको अलग से दूंगा। तो चलो अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, जहाँ पर पांडव और कौरव युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हैं। भगवत गीता अध्याय 1, सेना का निरीक्षण। दोस्तों, गीता के पहले अध्याय से आपको ये सीखने को मिलेगा कि ऐसी कौन सी सबसे पहली चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आप में बहुत नॉलेज हो, आप में बहुत काबिलियत हो, लेकिन उसे एक चीज़ की वजह से आप सही डिसीज़न नहीं ले पाते और अपना काम नहीं कर पाते। इसके साथ साथ सपने से हकीकत में इंसान कैसे बदल जाता है, वह भी हम जानेंगे। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम सहित 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र आदि थे। अब यह युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध ही था। पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों ही एक थे। दादा भीष्म भी एक ही थे। साथ ही साथ पांडव और कौरव दोनों खुद भी चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से आ रखा था। रणभूमि में जब जोर से युद्ध की घोषणा के लिए शंखनाद हुआ तो अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, रणभूमि में जब जोर से युद्ध की घोषणा के लिए, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में एक बार ले जा करके खड़ा कर दो, ताकि मैं ये देख सकूं कि मुझे किन को मारना है। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को कौरवों की सेना के सामने वहां पर ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां पर कौरवों की सेना में अर्जुन के दादा भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। और गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को तीर चलाना भी सिखाया था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिधर भी देखा, वहां दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ परिवार वाले ही नजर आ रहे थे। ये देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गया और कृष्ण से बोले, यहाँ तो हर कोई मेरा सगा संबंधी ही है। मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोग भी दे दे तो मैं ऐसा युद्ध नहीं करूँगा जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़े। इस तरह से अर्जुन पूरे दुखी होकर और खुद को कोसते हुए अपने धनुष को छोड़कर रथ में वापस जाकर बैठ गए। दोस्तों, गीता के इस फर्स्ट चैप्टर में हमें ये सीखने को मिलता है कि वास्तविकता सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता कि जब हम कोई काम करने का इरादा लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज़ का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं, और घबरा जाने के बाद हम हमारा ही असली रूप भूल जाते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला के मास्टर थे और भले ही वो युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाकर चले आए, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियार चलाने से नहीं होता, उसके लिए इरादे भी होने चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। मैदान में आकर अर्जुन को अपनी ड्यूटी से ज़्यादा फैमिली और गुरुओं से मोह हो गया और उससे फिर वो दुखी हो गए। वो युद्ध करने का डिसीज़न नहीं ले पाए। इससे ये भी सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला कोई होता है तो वो है हमारा मोह, यानी कि अटैचमेंट। आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, लेकिन आपको नींद और आलस का मोह होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका काम था और वो युद्ध करने में बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड थे, लेकिन वो अटैचमेंट में आकर अपना कर्म भूल गए। इसलिए अगर लाइफ में आपको चुनौतियों से लड़ना पड़े
तो आपको आपके अटैचमेंट को सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। दोस्तों, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन वह मनुष्य आपके प्रेम की कदर नहीं करते। ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट किसी भी तरह का हो, जब तक वो है आप अपनी लाइफ के अर्जुन नहीं बन पाओगे। भगवत गीता अध्याय 2, गीता का सार। दोस्तों, गीता के दूसरे अध्याय से हमें इमोशनल स्टेबिलिटी, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म, डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखने को मिलता है, और गुस्से का सबसे बड़ा रीज़न और उसका सलूशन क्या है, कैसे आप किसी भी कंडीशन में खुश रह सकते हो और मेहनत कैसे करते हैं, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तब सारथी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? जिस तरह की कमज़ोर बातें तुम बोल रहे हो, वो तुम जैसे महान योद्धा के मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। इसलिए अपने इस मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए वापस खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले कि किस तरह से अपने ही गुरु द्रोणाचार्य और दादाजी भीष्म पितामह को मारने के लिए अपना धनुष चला सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे लिए हमेशा से ही भगवान की तरह रहे हैं। इस युद्ध को करने से अच्छा है कि मैं भिखारी बन जाऊं, क्योंकि अपनों को ही मारूंगा तो जीत में भी मेरी हार ही है। मैं सही और गलत को नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मेरा मार्गदर्शन करो कृष्ण। श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन को देखने लगे। भले कोई इंसान उनसे कुछ मांगे और वो ना दे, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? यहीं से शुरू होता है भागवत गीता का वो ज्ञान जो आपको भी अर्जुन बनकर ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, ये तुझे अचानक से क्या हो गया है? तुझ जैसे इंसान को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर नहीं डरना चाहिए। और वैसे भी तुझे क्या लग रहा है, ये लोग तेरे मारने से मर जाएंगे और तू ही इनको मारेगा? इन सब लोगों का और तुम्हारा भी पिछला जन्म भी था और अगला जन्म भी होगा। इसलिए जैसा तुम सोचकर दुखी हो रहे हो, वह ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। और रही बात इनकी मृत्यु के पाप लगने की, तो ये समझ ले, इनको मारने वाला तू नहीं बल्कि मैं हूँ। तू तो इनकी मौत का सिर्फ एक कारण है, और ये लोग मरने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि ये लोग शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, और आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा तो अगले जन्म के लिए इस शरीर को उसी तरह छोड़ देती है जिस प्रकार से तुम अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हो। हे अर्जुन, जन्म देने वाला और मारने वाला मैं ही हूँ। ये बता, तू किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है? अगर तू मरे हुए को जीवन नहीं दे सकता, तो जीवित को भी नहीं मार सकता, क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं हूँ और मारने वाला भी मैं हूँ, और इनकी मौत मैंने तेरे ही हाथों लिखी है। और अर्जुन, अगर तुझे ऐसा लगता है कि आत्मा भी मरती है, तो ये जान ले कि आत्मा जैसे जन्म लेकर मरती है, वैसे ही मरने के बाद प्रकृति का चक्र पूरा करने के लिए उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार से भी आत्मा नष्ट नहीं हुई, और जब प्रकृति ऐसे चलती है तो भला तू इसका जिम्मेदार कैसे हुआ? अर्जुन, जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है, वो न केवल भाग्यशाली है, बल्कि उसका तो धर्म और कर्म ही युद्ध करना है। और अगर तूने ये युद्ध नहीं किया, तो इसका मतलब ये होगा कि तूने अपना धर्म और कर्म अच्छी तरह से नहीं निभाया, और इसलिए तेरे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा। और तेरे जैसे अर्जुन के लिए तो कलंक उसकी मौत से भी बड़ा है। जो लोग मुझे बहुत सम्मान दिया करते थे, वही लोग तेरी बहुत बुराइयां करेंगे, तेरी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इसलिए अर्जुन, तू सुख दुख, हार जीत और फायदे नुकसान को छोड़कर अपने विचारों को स्थिर कर और युद्ध के लिए धनुष उठा, जिससे या तो युद्ध में मारा जाएगा और मेरी शरण में आएगा, या फिर विजेता बनकर धरती पर ही सुख भोगेगा। हे अर्जुन, तुमने आज तक जितना भी सीखा है वो मेरे इस ज्ञान के आगे बहुत छोटा है। तुम काम करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच लेते हो, जबकि तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं हूँ और कर्म करने वाले
तुम अपना काम करो, मैं अवश्य अपना काम करूँगा। इस बात पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया, आपने मुझे अपने विचारों को स्थिर यानी कि अपने इमोशनल और थॉट को कंट्रोल करने को कहा है, तो ये मैं कैसे करूं? इस पर श्री कृष्ण बोले कि जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और अपने सभी कर्मों के फल के बारे में सोचना बंद कर देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो खुद के साथ बुरा होने से दुख होता है और ना ही किसी अच्छे काम में खुशी होती है, जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध नष्ट हो जाते हैं, जो शुभ और अशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया है और जो इस प्रकार से अपनी अच्छाइयों को वश में कर लेता है, जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है। उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है, क्योंकि अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचते रहने से हमें वो अच्छाई अच्छी लगने लगती है, क्योंकि अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से हमें वो इच्छाएं अच्छी लगने लगती है। इच्छाएं अच्छी लगने लगती है तो फिर उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है। अब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है तो फिर हमें गुस्सा आता है, और गुस्सा आने से इंसान पागल हो जाता है और फिर वो अपना कर्म और धर्म भूलकर खुद ही अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। परंतु अगर कोई अपनी इच्छाओं को वश में करके उनका गुलाम नहीं होता तो उसका अंतरी मन शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है, और जब उसके सब सुख ही समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। परंतु जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती है तो मनुष्य कभी शांत नहीं हो पाता, और जब शांत नहीं हो पाएगा तो वह खुश कैसे रहेगा भला? उसकी हालत तो उस नाव की तरह होती है जिसको उसकी इच्छाओं की हवा किसी भी दिशा में बहाकर ले जा सकती है। स्थिर बुद्धि वाला प्राणी तो उस समुद्र की तरह है जिसमें चाहे कितनी भी नदियां आकर मिले फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी तरह का स्थिर बुद्धि वाला प्राणी मृत्यु के बाद मेरी ही शरण में आता है। दोस्तों, अब आते हैं इस चैप्टर के अर्थ पर। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं, और आज तक आप लोगों में से जिसने भी अपने प्रियजनों को मृत्यु के द्वारा इस संसार से नहीं खोया है, उसको भी ये जान लेना चाहिए कि ज़िंदगी में भी उनके किसी सबसे प्रिय, यहाँ तक कि खुद भी मौत एक दिन ज़रूरी है। लेकिन इससे उदास होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने ही कहा है कि हम अपने जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे और मौत के बाद भी नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय हम किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में ज़रूर रहेंगे, और इसके लिए हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि या तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे। और जब सब लोग आखिरी में एक ही जगह मिल जाएंगे तो फिर क्या भावुक होना। और यही प्रकृति का नियम भी है, और हम कोई शरीर नहीं है जो हमें डरने की ज़रूरत है। हम आत्मा है और उसी का अंश है जिसको हम भगवान कहते हैं, और अगर हमें बनाने वाला भगवान है तो फिर हमें उससे ही मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। ये दुनिया तो मात्र उस ईश्वर का एक माया जाल है। अब दोस्तों, अर्जुन डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। जब भी हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो एक तरफ हमारा अटैचमेंट होता है और दूसरी तरफ वो होता है जो हमें करना चाहिए, और इसी मोह के चक्कर में हम वो नहीं कर पाते जो हमारा रियल काम होता है और जो हमें लाइफ में सफलता के रास्ते पर आगे ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर में दूर पढ़ाई करने के लिए या सपने पूरे करने के लिए घर से दूर जाना पड़ रहा है तो आपको अपने परिवार का मुंह छोड़ना होगा। इसी तरह से आपको हर डिसीज़न में ये देखना है कि आपकी लाइफ में मुंह कौन कौन से हैं और आपके कर्तव्य के लिए ज़रूरी क्या है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण क्या है और उनका सबसे बड़ा सॉल्यूशन भी क्या है। दोस्तों, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारी अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो समय बीतने के बाद हम उनको पूरा करने की भी कोशिश करते हैं, और जब वो कोशिशें नाकाम हो जाती हैं तो हमारे अंदर गुस्सा पैदा हो जाता है। और गुस्सा ऐसी चीज़ है
जिसको अगर किसी ने शरीर छोड़ने से पहले नहीं छोड़ा तो कभी आप अपने जीते जी खुश नहीं रह पाओगे। आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ पाओगे, क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ आपका ही रिफ्लेक्शन है। अब आप ये भी बोलोगे, अगर ज़िंदगी में कोई इच्छा ही नहीं रखोगे तो सक्सेस कैसे हासिल होगी, नाम कैसे कमाओगे? तो दोस्तों, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचानिए, यानी कि आपके लिए ऐसा क्या करना ज़रूरी है जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करवाएगा, और उसके बाद सफल होने की उम्मीद या असफल होने का डर मन में पैदा किए बिना अपने काम को ऐसे करें जैसे वो काम आप नहीं बल्कि खुद भगवान कर रहे हैं। और इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको ये लगेगा कि ये काम मैं नहीं बल्कि मेहनत भगवान कर रहे हैं। और इसी तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। दोस्तों, अब गीता के 3rd चैप्टर में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करके दे सकती हैं। इसमें यह भी जानेंगे कि हम क्या हैं और हमारे अपने मन को काबू करके अपनी सभी गंदी आदतें कैसे छोड़ें और अपनी मनचाही मंजिल प्राप्त कैसे करें। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्ञान कर्म से ज़्यादा सही है, लेकिन आप तो मुझे सन्यासी बनाने की जगह युद्ध करने के लिए बोल रहे हो। तो आप ये बताइए कि ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या कर्म का रास्ता अपनाकर युद्ध लड़ूं? ये सुनकर श्री कृष्ण बोलते हैं, इस संसार में मैंने खुद ने ही 2 तरह के योग बनाए हैं। योग मतलब ऐसा रास्ता जिससे हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। उसमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। और अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो, तुम चाहकर के भी अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए, तुम्हें हर पल सांस तो लेना ही पड़ेगा, अगर पेट है तो खाना ही पड़ेगा, और अगर तुम इन सब को किसी भी शक्ति से रोकना भी चाहोगे तो क्या निश्चित है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे? कहने का मतलब है कि तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम तो वैसे क्षत्रिय हो, तो तुम अपने धर्म से भी बंधे हो। इसलिए तुम्हारे लिए सन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज़्यादा सही है। मतलब ज्ञान योग का संयोग की जगह है, कर्म योग ज़्यादा सही है। इसलिए तुम ये सोचकर कि ये काम तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि प्रकृति का गुलाम होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है, फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो। अगर तुम अपने आप को खुद के कर्म का कर्ता यानी करने वाला नहीं मानोगे तो तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वो सब सुविधाएं, सुख और राज्य दे दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी। बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाएं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे और तुम कभी परमात्मा यानी कि मुझसे नहीं मिल पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्य में सबसे बड़े हो, इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान यानी आने वाली दुनिया करेगी। अर्जुन, अब तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूँ, मुझे भला किसी काम को करने की ज़रूरत क्या है? पर मैं इसलिए अपना कर्म करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही छोटा सा अंश है, और जैसा मैं करूँगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा, और इस तरह से तो पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे या तुम्हारी आलोचना भी करे तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करने लग जाएगा। जो व्यक्ति ये सोचता है कि वह कर्म खुद करता है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी दुनिया में और कोई नहीं है, और ज्ञानी लोगों के द्वारा मूर्खों को कभी नहीं छेड़ा जाना चाहिए। इसलिए अर्जुन, तू भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पछतावे के अपना युद्ध कर। अर्जुन,
खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्मों से ज़्यादा अच्छा समझना चाहिए। भले ही हमारे खुद के धर्म में और कर्म के पालन करने में कोई कमी रह जाए। अर्जुन ने फिर सवाल किया कि अगर मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती हैं और वह बुरे काम क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि इसकी प्रकृति वैसी ही है। इसलिए अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है। और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह से काम और क्रोध की वजह से मनुष्य को अपना धर्म कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देते। और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। अर्जुन, तू हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज़्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से ज़्यादा शक्तिशाली है मन, मन से ज़्यादा शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज़्यादा शक्तिशाली हो तुम, यानी कि आत्मा। इसलिए अर्जुन, अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर। बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगा और इंद्रियां शरीर को, यानी कि तुम्हारे बुरे कर्मों को। दोस्तों, श्री कृष्ण की कही बातों को हम आज की लाइफ के हिसाब से समझते हैं। देखो, इस दुनिया में रिजल्ट दो ही चीज़ों से आते हैं, ज्ञान और कर्म, मतलब नॉलेज और एक्शन, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आज की दुनिया में हम दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट करके देखेंगे। हमारे लिए नॉलेज भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक्शन। नॉलेज का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए सिलेबस को रटते हो, बल्कि नॉलेज का मतलब है कि आप सबसे पहले ये जानो कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी कैपेसिटी और आपके इश्यूज़ क्या क्या हैं, और इन सबको मिलाकर गोल्स तक पहुंचने की आपकी प्लानिंग क्या है। यह है आपका नॉलेज, यानी कि ज्ञान योग। इसके अलावा आपको एक और चीज़ जाननी चाहिए कि मेरे भाई, आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी आप खुद अपने इमोशनल, अपने थॉट्स और अपनी एक्टिविटीज़ से बहुत ऊपर हो। और अगर आप ऐसा सोचोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप 99% नहीं बल्कि 100% अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाओगे। इसके बाद इस चैप्टर में दूसरा रास्ता बताया गया है, कर्मयोग, यानी कि आपके शरीर के एक्शंस के लिए भगवान ने ये बोला है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि काम हम कर रहे हैं, और जब हम ये सोचेंगे कि काम नहीं कर रहे हैं तब इसके दो फायदे होंगे। एक तो कि ये आप अपनी मेहनत के रिजल्ट को लेकर टेंशन में नहीं रहोगे, और दूसरा ये कि आप इमोशनली स्टेबल होकर अपनी बेस्ट मेहनत कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने बुरे या अच्छे रिजल्ट को खुद पर लेकर खुद नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की बातों के अनुसार मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया हुआ है। इसके अलावा आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएं, इसको बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है कि आप अपने को उस आत्मा का ही छोटा सा रूप यानी कि आत्मा समझो, और आत्मा के ध्यान से अपने ब्रेन से अपने मन को काबू में करोगे, और इसके बाद में आपका मन अपने आप के सभी फिजिकल सेंस यानी कि इंद्रियों को काबू में कर लेगा। और जब आपकी इंद्रियां आपके काबू में हो जाएगी तब बुरी आदत छोड़ना तो क्या कुछ भी मुश्किल नहीं है। भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। गीता के चौथे अध्याय से हम जानेंगे कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर जाते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है, ज्ञान लेना ज़रूरी है। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, जो महान गीता ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूँ, मैंने बहुत पहले से ही पृथ्वी पर बताया था, लेकिन समय के साथ वो लुप्त हो गया। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आप तो अभी वर्तमान काल में हो, तो आप बहुत पहले के समय में ऐसा कैसे कर सकते हो। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, तुझे नहीं पता कि तेरे और कितने जन्म हो चुके हैं। जब जब इस संसार में धर्म का नाश होता है तब तब मैं अधर्म का नाश करने इस धरती पर मानव रूप में आता हूँ, और कर्म करके अपना शरीर यहीं छोड़कर
वापस चला जाता हूँ। जिस तरह से कोई शिष्य मुझे बहुत प्रेम करता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने भले ही इस संसार को बनाया है, लेकिन फिर भी ये नहीं सोचता कि ये मैंने बनाया है। इसलिए मनुष्य को भी कर्म करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। जो मनुष्य किसी भी कर्म के फल और सुख दुख से परे होकर कर्म करता है, वही सबसे अच्छा है। जिसको अपने शरीर पर कोई घमंड नहीं होता, उसको वश में रखता है, वही मनुष्य में सबसे ऊंचा है। और अर्जुन, जो मनुष्य इस धरती में खुश नहीं रह पाता, वह परलोक में भी खुश नहीं होता। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान कर, अपनी इंद्रियों को जीत कर, अपना लालच छोड़कर उनकी सेवा करके उनसे वह ज्ञान सीखना चाहिए जिससे बड़े बड़े पापी भी मेरी शरण में आ जाते हैं। जिस तरह से आग सूखी लकड़ियों को जला देती है, उसी तरह से गुरु से सीखा हुआ ज्ञान भी हर ज्ञान को मिटा देता है। हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मुझ में श्रद्धा रखने वाला ही मुझको प्राप्त कर सकता है। इसलिए जिसने भी कर्म योग से सभी कर्मों को और खुद को एकाग्रता मानते हुए परमात्मा को अर्पण कर दिया है, ऐसे मनुष्य को उसके कर्म कभी नहीं बांधते। इसलिए अर्जुन, तू भी मेरे इस दिए हुए ज्ञान से ये समझ कि कर्म तू नहीं बल्कि मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, इस चौथे चैप्टर में ये साफ कहा गया है कि जब भी धरती पर मानवता का नाश होता है और नेगेटिव एनर्जी लोगों में ज़्यादा होती है, तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को फिर से स्थापित करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। और ये नॉलेज लेना और सीखना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम चाहे किसी भी फील्ड में हों, ऑब्वियस सी बात है कि हमें उस फील्ड के गुरु से ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। और ज्ञान ऐसा तरीका है जो इस लाइफ में आपके टारगेट से और उस लाइफ में आपके परमात्मा से मिल सकता है। भगवत गीता अध्याय 5 कर्म सन्यासी। भगवत गीता के 5वें चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने गोल्स को कैसे प्राप्त किया जाता है और किस तरह से हमारा शरीर हमको आलस से बांधने की कोशिश करता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, मैं अभी भी ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म ज़्यादा अच्छा है या कर्मों से संन्यास। श्री कृष्ण बोले, देखो अर्जुन, भले ही संन्यास और कर्म दो अलग अलग रास्ते हों, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है और वो है भगवान। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करके भी यही समझता है कि कर्म उसने नहीं बल्कि परमात्मा ने किया है, और जो सभी जीव जंतुओं को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है, वह मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। महान पुरुष अपना हर काम खुद के विचारों को साफ करने और दूसरों का कल्याण करने के लिए ही करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्य को बुरा काम करने के लिए नहीं उकसाता, बल्कि लोग ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कर्मों के साथ साथ उनके फलों का भी निर्माण करते हैं। मैं तो बस उनका फल उन्हीं को वापस देता हूँ। इस शरीर को चाहे कितना भी सुख दे दो, उसकी इच्छाएं तब भी पूरी नहीं होती। इसलिए अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली योगी तो वो है जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर लिया हो, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन किसी भी कर्म में नहीं बनता और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है। वही व्यक्ति सुखी भी है, वो परमेश्वर सहित सबका प्यारा भी। हे अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ही तेरे दुश्मन हैं, इनका त्याग कर। दोस्तों, हमारी बॉडी यानी कि शरीर हमेशा रिलैक्स रहना चाहता है, क्योंकि बाय नेचर शरीर एक निर्जीव चीज़ है अगर उसमें आत्मा ना हो। लेकिन हम ये सोच लेते हैं कि मैं तो शरीर ही हूँ, यह मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ हैं और अब मेरा शरीर मुझे सोने के लिए बोल रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि आपका शरीर आपकी बुद्धि पर भारी पड़ चुका है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आप आत्मा हो और इस शरीर को आप अपनी बुद्धि से जिस तरह चलाना चाहोगे वैसा वैसा चलेगा। दोस्तों, जो रास्ते भगवत गीता में बताए जा रहे हैं वे मनुष्य को परमात्मा से मिला देते हैं। और अगर आप इन सब बातों को अपनी लाइफ में उतारोगे तो आप अपने सपनों को तो आसानी से हासिल कर ही लोगे। जैसा कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी लाइफ में भी मंजिल हासिल करने के लिए मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है। भागवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग। भागवत गीता के 6ठे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं। यानी कि आज के लाइफ में बोले तो वह इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। इसके साथ साथ हम ये भी जान लेंगे कि क्या होगा अगर आपने इस जीवन में बहुत मेहनत करी लेकिन फिर भी आपकी डेथ होने से पहले आपका सपना पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण बोले, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति करने योग्य सब काम को करता हुआ उनके फल का लालच नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो उसके लिए संसार में और कुछ भी जीतना ज़रूरी नहीं होता, और जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना आसान नहीं होता। क्योंकि हमारा गुलाम मन हमारा मित्र होता है, और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन के और संसार के किसी भी विचार, वासना या वस्तु से मोहित नहीं होता, और जो मित्र, दुश्मन, महात्मा, पापी, जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी की असली निशानी होती है। अर्जुन, और इस तरह का जब योगी भाव आने लगे तो बिना किसी आशा के, बिना किसी भय के अपने मन को मित्र बनाकर मेरा ध्यान करना चाहिए। ऐसा योगी उसी तरह से अपने वचन पर स्थिर रहता है जैसे पूरी तरह रुकी हुई हवा में दीपक की लौ होती है। जब जब भी उसका मन भटके तब तब उसको उस इच्छा को वश में करके फिर से मन को केंद्रित करना चाहिए। और जब योगी इस संपूर्ण ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने कहा, मगर हे कृष्ण, ये मन बहुत ही चंचल और हठीला है। इसको एक जगह पर रोकना हवा को एक जगह पर रोकने की तरह बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण बोले, हाँ, ये सत्य है कि मन को वश में करना बहुत ही कठिन है, लेकिन ये भी जान लो कि बार बार योग अभ्यास और आत्मविश्वास से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन ने फिर से पूछा कि हे कृष्ण, अगर कोई योगी इस तरह से ध्यान केंद्रित करके योग करे, लेकिन अगर अंतिम समय में किसी कारणवश उसका मन भागने लगे तो क्या उसकी पूरी तरह मेहनत शून्य हो जाएगी? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की तरह बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वह योगी आत्मा योग की राह से विचलित हो भी जाता है तो भी उसको योग भ्रष्ट पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्षों तक सुख का आनंद मिल जाता है, और वहाँ पर वह ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुखमय समय बिताकर फिर से किसी पुण्य आत्मा के परिवार में जन्म ले लेता है, और इस तरह से उस आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ पर उसने पिछले जन्म में समाप्त करी थी। और इस प्रकार से उसे एक नया रूप, नया जीवन परमात्मा से मिलने के प्रयत्न के लिए फिर से मिल जाता है। अर्थात उसका पिछले जीवन में किया गया योग बेकार नहीं जाता, लेकिन लगातार प्रयत्न करने वाला योगी इसी जन्म में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्या और विद्वानों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू भी योगी बन, क्योंकि योगियों में भी परम होता है, वह मेरा भी प्रिय होता है। दोस्तों, हर वो इंसान जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना है, उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वो इंसान है जो पूरी तरह से इमोशनली बैलेंस्ड है, न्यूट्रल है, जो दूसरों की बातें माइंड नहीं करता, हमेशा अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मेहनत करता है,
लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी का किसको पता, भगवान ना करे कि ऐसा हो कि कोई इंसान उसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाए, तो उसकी तो मेहनत किसी काम की नहीं रही और सपने सपने ही रह गए। एक बात, बहुत ही सीक्रेट बात भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताई है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, बहुत नॉलेज हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको मंजिल नहीं मिल रही और किसी रीज़न की वजह से, परमात्मा ना करे ऐसा हो, पर आपकी डेथ हो जाए या सपने के लिए मेहनत करते करते बूढ़े होकर मर जाओ, तो इस केस में चाहे आपको जीते जी फल मिले या ना मिले, मरने के बाद आपको स्वर्ग में अपने कर्मों के अनुसार पूरा सुख मिलेगा। और जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो आप फिर से धरती पर जन्म लेकर आओगे और बाय नेचर आप ऐसे माहौल या घर में जन्म लेंगे जिसमें आपको पिछले जन्म के ज्ञान वाला लेवल नेचुरली ही मिल जाएगा और आपको उसके आगे की मेहनत करने के लिए फिर से एक पूरी नई जिंदगी मिलेगी। ऐसा मैंने ही स्वयं श्री कृष्ण ने योगी के बारे में बताते हुए इस गीता के 6ठे चैप्टर के श्लोक नंबर 37 से लेकर श्लोक नंबर 45 तक यही बात कही है और ये भी कहा है ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो सच में बहुत बहुत मेहनत करते हैं। ये भागवत गीता सार आप यूट्यूब के अननोन राही चैनल पर सुन रहे हैं। भागवत गीता अध्याय 7, भगवान का ज्ञान। भागवत गीता के 7वें चैप्टर में बताया गया है कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं, ईश्वर को कौन से भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वो बात बताने वाला हूँ जिसको लेकर के तुझे इस संसार में दूसरा कोई भी ज्ञान जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हजारों लोगों में से कोई भी एक मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है और ऐसे हजारों कोशिश करने वालों में से कोई एक ही मुझे बहुत समर्पण के साथ प्रेम करता है। मेरे 2 रूप हैं, एक जड़ रूप यानी कि जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार है। वहीं दूसरा चैतन्य रूप जिसमें इस सृष्टि का चक्र, समय को भी मैं ही चलाता हूँ। जल, सूरज, चंद्रमा, ओमकार मैं ही हूँ। पृथ्वी की सभी पवित्र गंगा, अग्नि, बुद्धिजीवियों का तेज, तपस्वियों का तप, धर्मों का पवित्र कर्म, बलवानों का बल और अलग अलग समय कालों का बीज भी मैं ही हूँ। इस संसार के लोग सांसारिक गुणों के गुलाम हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते हैं और वास्तव में तो ये संसारी गुण भी मेरी ही माया है। मगर जो मनुष्य इस मेरे ही माया जाल को तोड़ देता है वो मेरा हो जाता है। माया जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते हैं। कोई भी भक्त 4 तरह से मेरी पूजा करता है, कोई प्राप्ति चाहने वाला, कोई दुख के संकट में याद करने वाला, कोई जानने की इच्छा रखने वाला या फिर मुझे पहले से ही जानने वाला। लेकिन इससे मुझे अत्यंत प्रेम करने वाला ज्ञानी बहुत पसंद है। ये चारों ही तरह के भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो जैसे मेरा ही रूप हो। और ज्ञानियों में भी जो व्यक्ति मुझे बहुत सारे जन्मों से मानता आया है वो मृत्यु के पश्चात मुझ में ही समा जाता है। जो लोग किसी इच्छा पूर्ति के लिए अगर किसी देवता की भक्ति करते हैं तो मैं उन भक्तों की आस्था उन्हीं देवताओं में स्थिर कर देता हूँ और वो भक्त उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ये फल ज़्यादा समय तक नहीं चलता और अगर कोई भक्त अगर किसी भी प्रकार से मेरी पूजा करता है तो उसे मैं अपना बना लेता हूँ। जो मूर्ख मुझे जन्म लेने और मरने वाला मानते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को पूरा जानता हूँ, जबकि श्रद्धा रहित लोग मुझे भी नहीं जान पाते। जो भक्त इस सांसारिक मोह और माया को छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करके मेरी भक्ति करते हैं वो इस मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में ही समा जाते हैं। तो दोस्तों, आज के समय के हिसाब से इस चैप्टर का मतलब आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जब आप अपनी लाइफ में कोई टारगेट सेट करते हो तो आप टाइम बीतने के बाद टारगेट को भूलने लगते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं। जैसा श्री कृष्ण ने बताया कि माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, ठीक वैसे ही कई बार बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति भी राह से भटक जाता है और सोचने लगता है कि ये टारगेट वारगेट
सब बेकार है। लाइफ में मज़े लो, कल को पता नहीं रहूं या ना रहूं। और इस तरह के लोगों को गीता में मूर्ख कहा गया है, जो इतना भी नहीं जानते कि ये डिस्ट्रैक्शन तो खुद मेहनत करने वालों को आजमाते हैं कि ये इंसान उसमें उलझ कर रह जाएगा या उसको पार कर जाएगा। और इस तरह से लगातार बिना भटके हार्डवर्क करता है, उसी को सक्सेस मिलती है। भागवत गीता अध्याय 8, भगवान की प्राप्ति। भागवत गीता के 8वें चैप्टर में आप जान लेंगे कि भगवान क्या है और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। देवता कौन है, ये संसार कैसे चलता है और क्यों हमें आज से ही हार्डवर्क करने में लग जाना चाहिए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, ये परम ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्मा क्या है, ये संसार क्या है और ये देवता कौन है। इस संसार का फैसला कौन करता है और कोई योगी आपको कैसे पहचानता है। श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मा परम अक्षर है, अध्यात्म जीवों का स्वरूप है, कर्म भूतकाल का एक ऐसा त्याग है जिससे वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होता है। हमेशा उत्पन्न और अंत होने वाले का नाम संसार है। जिनको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है वही देवता है। इस संसार का फैसला करने वाला मैं ही हूँ। और जो भी पुरुष अपने अंत काल में जिस जिस भाव को याद करता हुआ और अपने ध्यान को भ्रुकुटी में केंद्रित करके शरीर छोड़ता है तो वह उसी भाव को प्राप्त होता है। इसीलिए मेरा स्मरण करने वाले सदैव मेरे पास ही आते हैं। इसलिए अर्जुन, तू भी मुझ में ही ध्यान रखकर युद्ध कर, जिससे कि तू मुझे ही प्राप्त होगा। जो लोग हमेशा मुझे याद करते हैं वह बहुत आसानी से मेरे पास आ जाते हैं, और जो मेरे पास आता है उसके दुख और मृत्यु चक्र समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा के दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है, तो रात में आरंभ में ही वह संसार फिर से ब्रह्मा में समा जाता है और हर दिन ऐसा ही चक्र चलता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वो जल्दी ही इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह 2 रास्ते बताऊंगा जिनसे होते हुए ये लोग या तो परम गद्दी को प्राप्त होंगे या फिर इस संसार में वापस आते हैं। जब सूर्य का प्रकाश रहता है, शुक्ल पक्ष होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है, तब शरीर छोड़ने वाले कर्मयोगी मेरे पास हमेशा के लिए आ जाते हैं। जब रात्रि होती है, कृष्ण पक्ष होता है, पौर सूर्य दक्षिणायन में होता है, उस वक्त पर कर्मयोगी शरीर त्याग कर परलोक में बहुत समय तक तरह तरह के आनंद सुख भोग करके वापस जन्म लेता है। केवल एक योगी ही इस रहस्य को जानकर सब कर्मों के फलों का मोह छोड़कर परम ब्रह्मा को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस चैप्टर का आप आजकल की लाइफ के लिए इस तरह से मीनिंग निकाल सकते हो। कोई भी वो मंजिल जिस पर आप हमेशा के लिए अपना नाम दुनिया के सामने लिखना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया कि संसार का चक्र बहुत बड़ा है और लोग आते रहते हैं और लोग जाते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से उनका नाम हमेशा के लिए दुनिया में हो जाए, उन लोगों को ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना पड़ेगा। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसका मतलब है कि यह यूनिवर्स बहुत पहले से है और बहुत आगे तक चलेगा, और इंसान की लाइफ उस यूनिवर्स के सामने बहुत छोटी है। इसलिए ऐसा ना हो कि आप लाइफ में सिर्फ सपने संजोकर बैठ जाओ और ब्रह्मा जी की शाम हो जाए। भागवत गीता अध्याय 9, अत्यंत गुप्त ज्ञान। भागवत गीता के 9th चैप्टर में हम जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है। किसी को हम प्रैक्टिकल लाइफ में लाकर भी जान लेंगे। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें बहुत ही गुप्त और बड़ा ज्ञान देने वाला हूँ। वह मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, वह इस संसार में बार बार दुख भोगने के लिए आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मैं ही संसार को बार बार बनाता हूँ और मिटाता हूँ। मैं ही मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, पुनर्जन्म देता हूँ। लेकिन मुझे मेरा काम का बिल्कुल भी मोह और अहंकार नहीं है। मैं ये कर्म करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं बनता। जब कुछ करके भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ करता हूँ,
मेरी माया जाल में फंसने वाले और मुझे नहीं समझने वाले मूर्ख लोग और बेकार की आशा और बेकार का काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में फंसे रह जाते हैं। जो वेदों को पढ़ के स्वर्ग प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं वो लोग इंद्र के स्वर्ग का आनंद भोगते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही चलते हैं जब तक उनके मानव जीवन के पुण्य खत्म नहीं होते, और जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं उनको वापस से ही पृथ्वी पर जन्म लेने आना पड़ता है। किंतु जो मुझ में मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनकी न केवल सभी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ बल्कि उन्हें सदा के लिए मेरी शरण में भी लेता हूँ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों के पास और मुझे मानने वाले सदा मेरे पास ही होते हैं। देवताओं, पितरों और भूतों को पूजने वालों का ज्ञान सीमित होता है और उनको फिर से इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए अर्जुन, तू भी अगर कुछ खाए दान करे, तप करे और कर्म करे तो मुझ में ही अर्पण करके करना। इस प्रकार से तो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर है। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ही दुराचारी हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे राजा या भिखारी भी हो, तो वह है भी मुझ में आज तक होकर इस भवसागर से तर जाता है। इसलिए अगर तू भी मुझ में समर्पित रहेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा। दोस्तों, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा कि जो जिसकी पूजा करता है मैं उसको उसी से जोड़ देता हूँ। दोस्तों, इस बात का बहुत गहरा मीनिंग है। जब हम जिस तरह के इंसान के साथ समय बिताएंगे, टाइम बिताने के बाद में हमारी थॉट्स पर भी उसका असर हो सकता है। इसलिए नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कुछ करने का मकसद है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनकी आज भले ही वो कुछ ना कर रहे हो, लेकिन जैसा भगवान ने कहा है कि जैसी भावना वैसा नतीजा, तो उस प्रकार से सही रास्ते पर चलने वाले एक दिन मंजिल तक पहुंच जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 10, भगवान की महिमा। भगवद गीता के 10वें चैप्टर में आप भगवान के द्वारा ये जानेंगे कि क्या भगवान का कोई रूप है, भगवान कहाँ कहाँ किस किस रूप में रहते हैं। वैसे तो आपने बहुत बार सुना है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, यहाँ है वहाँ है, हर जगह है, पर इसको हम ज़रा बारीकी से जान लेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या इंसान के लिए भगवान को पूरा जानना संभव है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तू मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अब मैं तेरे जन्म को कोई नहीं जानता, लेकिन जो ये जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी नहीं मरने वाला हूँ, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कृति और अपमान सहित सभी भाव वास्तव में मैं ही तो हूँ। इस संसार में जहाँ जहाँ जिसकी पूजा होती है वह वास्तव में मैं ही हूँ। जो लोग मुझ में मन और प्राणों को अर्पण करते हैं, उनके ज्ञान के अंधकार में मैं ही ज्ञान के उजाले से रोशन करता हूँ। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आपने जो अभी तक खुद के बारे में बताया है उन सब बातों को मैंने मान लिया है, लेकिन आपकी बातें मेरा और ज़्यादा मन मोह रही है। हालांकि आप ही खुद को पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस तरह से मानूं और अपनी शक्तियों और महिमाओं के बारे में भी बताइए। इस पर श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, वैसे तो मेरा विस्तार का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी जो भी जानकारी तेरे लिए जानना ज़रूरी है उससे मैं तुझे बताऊंगा। अर्जुन, सभी समय मुझसे ही बने हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य मैं ही हूँ। मैं ही विष्णु, सूर्य और चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद, देव में इंद्र और इंद्रियों में मन, मैं आत्मा, पर्वतों में सुमेर, रुद्रों में शंकर, वसु में अग्नि और धन दौलत में कुबेर भी मैं ही हूँ। जल में समुद्र, ग्रहों में बृहस्पति, अड़े रहने वाले में पहाड़, देव ऋषियों में नारद, पेड़ों में पीपल, हाथियों में इरावत, मनुष्य में राजा, गायों में कामधेनु, सर्पों में सर्पराज, नागों में शेषनाग, राजाओं में यमराज, गणनाओं में गणित, पक्षियों में गरुड़, योद्धाओं में श्री राम, समुद्र में मगरमच्छ,
नदियों में गंगा, विद्याओं में ब्रह्म विद्या, विवादों का निर्णय अक्षरों में ओम कालों का महाकाल, मंत्रों में गायत्री मंत्र, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत भी केवल मैं ही हूँ। छलों का जुआ, जीतने वालों को विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और भक्त पुरुषों की भक्ति में मैं ही हूँ। वृक्ष ने वंशियों में श्री कृष्ण यानी कि स्वयं मैं, पांडवों में अर्जुन यानी कि तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। जीतने वालों की रणनीति और रहस्य रखने वालों का मौन भी मैं ही हूँ। अर्जुन, इस ब्रह्मांड में जितना भी जाना और अनजाना है वह सब मैं ही हूँ और मेरा कोई अंत नहीं है। इसलिए यह है अर्जुन, मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है। बस तू इतना जान ले कि ये संसार तो मेरा एक छोटा सा अंश है। दोस्तों, इस चैप्टर में आप जान गए होंगे कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो। और श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अर्जुन को ना तो ईश्वर को पूरा जानना चाहिए और ना ही वो पूरा डिटेल में जान पाएंगे। दोस्तों, इसको आप अपनी लाइफ में इस तरह से रिलेट करो कि जैसे भगवान ने कहा है कि मैं अंत हूँ और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपनी लाइफ में उन चीज़ों में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि ऐसा कौन सा नॉलेज है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। भागवत गीता अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण। दोस्तों, भागवत गीता के 14वें चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा स्वभाव और ये संसार 3 गुणों में बटा हुआ है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझे संसार के उन 3 गुणों के बारे में बताऊंगा जो आत्मा को शरीर के मुंह से बांधते हैं और जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य मुझे पा सकता है। ये 3 गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण इन सभी गुणों में श्रेष्ठ है और ये हमें ज्ञान और सुख से जोड़ता है और आसक्ति से उत्पन्न होता है जो कि कर्म और उसके फल में बांधता है। तमोगुण मनुष्य को भोग विलास, आलस्य और निद्रा से बांधता है। अर्जुन, सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण कर्म करवाता है और तमोगुण मनुष्य को भोग विलास और आलस्य और निद्रा में बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण कर्म करवाता है और तमोगुण मनुष्य को उसके स्थान से भी बहुत नीचे गिरा देता है। किन्हीं ही 2 गुणों को वश में करने से तीसरे गुण की प्राप्ति होती है। जिस पल में शांति और ज्ञान बढ़ा हुआ लगे उस समय ये मानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ रहा है और जिस पर मन में लालच और स्वार्थ का आभास हो उस समय रजोगुण बढ़ता है। जिस समय मन में अंधकार, विषयों में आसक्ति है, आलस्य और निद्रा हो उस समय मनुष्य में तमोगुण होता है। सतोगुण में मरने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। रजोगुण वाला मनुष्य फिर से जन्म लेकर मनुष्य बनता है और तमोगुण वाला प्राणी अगले जन्म में कीट पतंग बनता है। सात्विक कर्म का परिणाम है सुख, राजस्व कर्म का परिणाम है दुख और तमाश कर्म का ही परिणाम अज्ञान होता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि 3 गुण ही उससे सब काम करवाते हैं, तब वह अपने कर्तव्य से ही संसार से मुक्त हो जाता है और इस तरह से सोने, पत्थर और मिट्टी को एक जैसा समझने वाला मनुष्य परम ब्रह्मा अर्थात मुझे प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, ये 3 प्रकार सात्विक, राजस और तमास हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होते हैं। अगर आप मेहनत करके कुछ उम्मीद नहीं करोगे तो आप हमेशा सुखी रहोगे। अगर आप किसी अच्छे रिजल्ट की कामना करके मेहनत कर रहे हो तो कोई गारंटी नहीं है कि खुशी होगी या दुख होगा। अगर आपने किसी का नुकसान करने के लिए कर्म किया है तो ये निश्चित है कि किसी न किसी समय आपको दुख मिलेगा। भागवत गीता अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। दोस्तों, गीता के 15वें चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह प्रकार से ये दुनिया एक इल्यूजन है और कैसे हम इसमें उलझकर रह जाते हैं। श्री कृष्ण बोले कि ये संसार बरगद के एक उल्टे पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर है और डालियां, पत्तियां वेदों को दिखाती हैं और डालियों के अंत में फल कार्य फल के जैसा है। इस पेड़ की जितनी भी शाखाएं हैं वो 3 तरह के गुण यानी कि सत्व, रज और तम से बनी है।
इसकी जड़ों में स्वयं परमात्मा विराजमान है। इस पेड़ की शाखाओं के अंत में नई कोपले मनुष्य की इच्छाओं को दिखाती है। ये पेड़ हर दिशा में इस तरह से बढ़ता है कि ज्ञान के अभाव में मनुष्य इसमें उलझकर रह जाता है, और जो इस पेड़ के रहस्य को जान लेता है वह परम ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस माया वाले जीवन रूपी बरगद के पेड़ को ज्ञान की कुल्हाड़ी से काटकर उचित योग का पालन करके उस परम ब्रह्म को ढूंढना चाहिए, जिसका मान मोहन सम्मान अपमान सभी नष्ट हो गए हैं और बुद्धि स्थिर हो गई है। वो पुरुष इससे मुक्ति पा सकता है, और मुक्ति पाकर जिस परम पद को वे पुरुष प्राप्त होता है उसको कोई भी सूरज रोशनी नहीं कर सकता, क्योंकि वह मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस मानव शरीर में आत्मा मेरा ही अंश है, और ये आत्मा ही मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है। ये शरीर कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन से ही इंद्रियों का वास्तव का सेवन करता है, और ये केवल ज्ञानी जन ही जानते हैं। इस संसार में शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी, और इन सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा, जो कि सब लोगों का पालन पोषण करता है। इसलिए मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। दोस्तों, इस चैप्टर में हमने देखा कि हम जिंदगी में बहुत सारे उस चीज़ के पीछे भागते हैं जिसको हासिल करने की भी हमारी इच्छा ख़त्म नहीं होती। हम जितनी इच्छाएं पूरी करते हैं उतनी ही और बढ़ जाती है। इसलिए उस इंसान को जिसको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, उसको अपने डिटर्मिनेशन से उन इच्छाओं के जाल को काट देना है। तभी वह इस इल्यूजन वाले ट्री से परमात्मा को, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ के केस में सक्सेस को ढूंढ पाएगा। भागवत गीता अध्याय 16 दो स्वभाव। दोस्तों, गीता के 16वें चैप्टर में बताया गया है कि मनुष्य के कौन से दो नेचर है या व्यवहार होते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन, इस संसार में दो तरह के स्वभाव हैं, देवीय स्वभाव और असुरी स्वभाव, यानी कि देवता के समान और राक्षस के समान। पहले मैं तुझे देवों के स्वभाव के बारे में बताऊंगा। कभी भय ना करना, अपने मन को शुद्ध रखना, हमेशा परमात्मा को ही याद करना, इंद्रियों को वश में रखना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना, हर तरह के भाव में सम रहना, हर जीव आत्मा को बराबर समझना, कभी क्रोध और मोह ना करना, क्षमा करना, धैर्य रखना, यहाँ तक कि अपने ही गुणों को भी अभिमान नहीं करना। अब मैं तुझे असुरी स्वभाव बताऊंगा। घमंड, क्रोध, सांसारिक आसक्त, नफरत, अज्ञान, आशाएं करना और शरीर को इंद्रियों के वश में रखना असुरी स्वभाव है। असुरी स्वभाव वाले ना तो सम्मान से बात करते हैं और ना ही सम्मान से बोलते हैं। बुरे कर्मों से जिनका स्वभाव पूरी तरह से नष्ट होकर बुद्धिमान हो चुका है और जो इस संसार में सिर्फ नाश का कारण ही बनते हैं, इन व्यक्तियों की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। उन व्यक्तियों का सुख सिर्फ इंद्रियों के सुख तक ही सीमित है। वो है हमेशा और अधिक वस्तुएं प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। वह हर काम को करने वाला खुद को ही मानते हैं। वे सिर्फ दिखावे के लिए ही धर्म और दान करते हैं। देव स्वभाव से मुक्ति होती है, जबकि असुरी स्वभाव से बंधन उत्पन्न होता है। असुरी स्वभाव वालों को तो मैं बार बार असुरों में ही जन्म देता हूँ। इस तरह से असुरी हमेशा नीचे गिरते रहते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ही नरक के 3 द्वार हैं, इसलिए इनको जितना जल्दी छोड़ देना चाहिए। जो भी मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों को छोड़ देता है वह तो फिर मेरे ही आश्रम में आता है। इसलिए हे अर्जुन, तू शास्त्रों सहित इस देवीय स्वभाव को प्राप्त करके आगे बढ़ता जा। दोस्तों, इस चैप्टर का मीनिंग तो आपको आसानी से समझ में आ ही गया होगा। आखिर में जो 3 नेगेटिव इफेक्ट्स बताए गए हैं, वासना, ये गुस्सा और लोभ, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनसे ज़रा बच के रहना। दोस्तों, गीता के 17वें अध्याय में आप जान लेंगे कि कर्मों को, भोजन को, यज्ञ को, तप को, ज्ञान वगैरह को कौन से 3 भागों में बांटा गया है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों को छोड़कर देवों की पूजा करते हैं वो क्या है, सात्विक, राजस या तामस? श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति देवों को पूजते समय जिस तरह का विचार रखते हैं वे उसके हिसाब से ही सात्विक, राजस या तामसिक बनते हैं। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजस्व यक्ष और यक्षियों की पूजा करते हैं, और तामस प्रेतों की करते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों से दूर रह के ही
मन से ही कठिन निर्णय लेता है और कर्म करता है और कर्म को ही तापमान करके करता है, वह भी इस संसार से मुक्त होता है। जिस तरह से भोजन भी सात्विक, राजस और तामस होता है, उसी तरह से यज्ञ, तप और दान भी तीन तीन प्रकार होते हैं। फलों से किया गया भोजन सात्विकता होता है। राजस भोजन स्वाद के तीखे जैसे कि मीठे, खट्टे, बहुत गर्म आदि होते हैं, और तामस भोजन में जैसे दुर्गंध वाले, बिना रस के, अधपके, अपवित्र आदि हैं। इस तरह यज्ञों में शास्त्र विधि से नियत और फल की इच्छा रहित किया गया यज्ञ सात्विक है। केवल फल प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया गया यज्ञ राजस्व यज्ञ है। शास्त्रों के विरुद्ध दान रहित, पुरुष श्रद्धा रहित किया गया यज्ञ तामस यज्ञ है। इसी तरह से तपों में ऐसा तप जो फलों की इच्छा से रहित हो, सात्विक तप कहलाता है। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किया गया यज्ञ राजस्व यज्ञ कहलाता है, और किसी की हानि करने के लिए किया गया तप तामस तप कहलाता है। इस प्रकार के दान में बिना खुद को श्रेय दिए जिसको जो आवश्यकता हो वह दान कर दिया जाए। ये इस तरह से समझा जाए कि दान ही कर्तव्य है। वह दान सात्विक दान कहलाता है, जैसे कि भूखे को खाना खिलाना, वस्त्रहीन को वस्त्र पहनाना, अकाल क्षेत्र में अन्न दान करना। जो दान उसके फलों को दृष्टि में रखकर खुद का मान बढ़ाने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, और दान के बदले में वापस प्रत्युपकार की चाह में दिया गया, वह राजस्व दान कहलाता है। जो दान बिना सम्मान के किसी को अपमान करके बलपूर्वक दिया जाता है, वह किसी अयोग्य को दिया जाता है, तो उसको तामस दान कहते हैं। श्रद्धा सहित, फल की इच्छा रहित और जगत कल्याण के लिए किया गया दान, यज्ञ और तप मनुष्य को इस संसार की माया से मुक्त करके मुझ में विलीन करता है। दोस्तों, इस चैप्टर में आपने सुना कि हर कर्म के 3 प्रकार होते हैं, और इन कर्मों को करते टाइम आपके मन में जैसी भावना या जैसा मकसद होता है, उसी तरह से आपको फल मिलता है। और ये तीनों प्रकार के सत, रज और तम, सत सबसे अच्छा माना गया है, तम सबसे घिरा हुआ माना गया है। सत का मतलब है आप जो भी काम करें, मेहनत करें, उसमें एकदम इमोशनली स्टेबल होकर, बिना उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचे, बिना उस काम को करने का क्रेडिट लिए, खुद के मन में शुद्धता और संसार का कल्याण करने के लिए करें। लेकिन आज के टाइम में हम अपने गोल्स के लिए काम करते हैं, जिसमें हमें मेहनत के लास्ट में रिजल्ट चाहिए होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे दुखों का और काम बिगड़ने का यही मेन रीज़न है कि हम उसके रिजल्ट के बारे में सोच कर परेशान रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी सत्य के इस रास्ते पर रहने की कोशिश करें। भागवत गीता अध्याय 18 उपसंहार। दोस्तों, गीता के 18वें और आखिरी चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या त्याग और संन्यास एक ही है। इस पूरे गीता ग्रंथ का निचोड़ भी आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा, इसलिए आपको इस चैप्टर को लास्ट तक ध्यान से सुनना चाहिए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं त्याग और संन्यास के बारे में जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को त्याग कहते हैं, और अगर कर्मों को ही त्याग दें तो उसको संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे और सभी सुखों का कारण मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि यज्ञ, तप और दान वाले कर्म कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए अर्जुन, इसलिए तू मेरे से अब त्याग और संन्यास को अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में से त्याग को पहले बताऊंगा, क्योंकि ये त्याग भी 3 तरह का होता है, सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ, तप और दान के तीनों त्याग के योग्य नहीं, बल्कि फल की इच्छा के बिना किया गया यज्ञ, तप और दान सहित सात्विक त्याग कहे जाते हैं। मतलब जो शास्त्रों में दिया गया कर्म और धर्म जिसमें फल और आसक्ति ना हो, उसको सात्विक त्याग कहा जाता है। कोई मनुष्य अगर सभी कर्मों को ये समझकर त्याग दे कि कर्म ही दुख का कारण है, तो ये त्यागराज कहलाता है। किसी अन्य मोह के कारण अगर किसी कर्म का त्याग कर दिया जाए, तो ये त्याग को तामस त्याग कहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी काम से ना तो प्रेम करता है और ना ही नफरत करता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ही सच्चा त्यागी है। मनुष्य शरीर कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वो फिर भी पूरी तरह से कर्म को नहीं छोड़ सकता, जैसा कि सांस लेना। इसलिए
कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्म फल का त्याग इस संसार में नहीं करते हैं, इनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो भी अच्छा या बुरा काम करता है वह 5 तरह से होता है। करने वाले के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा, उसकी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, उसकी कर्म इंद्रियों के द्वारा या फिर उसके पूजनीय देवताओं के द्वारा। ज्ञान में ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरणा है, कर्ता, कारण और क्रिया। ये 3 तरह के कर्म संग्रह है। अर्जुन ज्ञान करता है और कर्म, ये तीनों भी 3 तरह के हैं। जिसे ज्ञान में परमात्मा का अमर और अनंत माना जाता है वह ज्ञान सात्विक है। जिसे ज्ञान में परमात्मा को अलग अलग समयों में अलग अलग नामों से जाना जाता है वह राजस ज्ञान होता है। और जो ज्ञान सात्विक ज्ञान और राजस ज्ञान के बाहर है वह तामस ज्ञान है। जो कर्म श्रद्धा रहित और फल की इच्छा के बिना किया जाता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। जो कर्म कुछ पाने के लिए किया जाता है वह राजस्व, और जो कर्म किसी का नुकसान करने के लिए किया जाता है वह तामस कर्म है। इस प्रकार से सात्विक कर्म करने वाला सात्विक कर्ता, राजस्व कर्म करने वाला राजस्व कर्ता और तामसिक कर्म करने वाला तामसिक कर्ता कहलाता है। इस तरह बुद्धि और संकल्प भी 3 तरह के होते हैं। अर्जुन, सात्विक कर्म, राजस्व कर्म और तामस कर्म। तामस कर्म करने वालों की बुद्धि और संकल्प ये भी क्रमश सात्विक, राजस्व और तामस होते हैं। ये अर्जुन सुख भी 3 तरह के होते हैं। बिना किसी कर्मफल के परम ब्रह्मा में ध्यान लगातार मिलने वाला सुख होता है। बल, बुद्धि, शक्ति, राज्य की प्राप्ति राजस्व, नींद, आलस्य और वासना इत्यादि था। मन सुख है इस पूरे ब्रह्मांड में तीनों प्रकार के अलावा और कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के कर्म इनके गुणों के आधार पर बांटे गए हैं। अपनी मन और इंद्रियों को वश में रखना, सभी प्राणियों का भला करना, धर्म का पालन करना, बिना कर्ता भाव के कर्म करना, परमात्मा में ध्यान लगाना, ये सब गुण जिसमें होते हैं उसको ब्राह्मण कहना चाहिए। बल, बुद्धि, दान, वीरता, शासन से ये सब क्षत्रिय के कर्म हैं। खेती, व्यवहार इत्यादि का काम है तथा इन सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का काम है। हे अर्जुन, दूसरों के धर्म और कर्म से तो अच्छा है भले ही कम गुणों वाला हो, लेकिन अपने ही कर्म और धर्म निभाए, और ऐसा करना ही मोक्ष के द्वार खोलता है। मानव कर्मों में कुछ ना कुछ कमियां तो रहती ही है, फिर भी उसको खुद का कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से कोई व्यक्ति भगवान को पा सकता है वह तब मैं तुझसे सारांश में कहूँगा। हमेशा और हल्का भोजन करने वाला, अपने देश का धर्म निभाने वाला, इच्छाओं का त्याग करके एकांत में ज्ञान अध्ययन करने वाला, मन, वाणी, शरीर को वश में रखने वाला, लाभ हानि, सजीव, निर्जीव, मृत, शत्रु, इन सब को बराबर समझने वाला, घमंड, बल, मोह रहित और शांति सहित भगवान से अनंत भक्ति प्रेम करने वाला सदा के लिए मेरे पास आ जाता है। इस तरह का भ्रम योगी ना तो कोई आशा करता है, ना ही स्वयं या दूसरों को दोष देता है, और ना ही दुख और सुख में विचलित होता है। इस तरह का परम योगी सब कर्म करता है। सब कर्म करता हुआ भी स्वयं को कर्ता ना समझकर मुझ परमात्मा को एक कर्म करने वाला समझता है। हे अर्जुन, इस तरह से तू भी इन बातों को समझकर अगर अपना धर्म और कर्म निभाएगा तो तू भी मुझ में परम पद पाएगा। और अगर तू इस तरह बोलकर कि युद्ध नहीं करूँगा, मेरे ज्ञान को नहीं मानेगा, तो अपने धर्म, कर्म और परमार्थ से भटक जाएगा और नष्ट हो जाएगा। हे अर्जुन, तेरे अंदर भी मैं ही हूँ, इसलिए तू सब मोह छोड़कर और इस माया से बाहर निकलकर अपना कर्म और धर्म युद्ध कर। इसी से तो मुझे भगवान के धाम में ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। इसी से तू भगवान के धाम में ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। अर्जुन, मैंने पूरे रहस्यमय और गोपनीय ज्ञान तुझे अच्छी तरह से बता दिया है, फिर भी तू अब जैसा करना चाहता है वैसा कर। लेकिन अर्जुन, तू मुझे बहुत ही प्रिय है, इसलिए मेरा ही भक्त बन और मुझे ही सदा प्रणाम कर। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसा करने से तू मेरे ही पास आएगा। फिर भी यदि तुझे ऐसा लग रहा है कि तू पाप करने जा रहा है, तो जब तू मेरी ही शरण में आ जाएगा तो मैं तेरे पूरे पापों को माफ़ कर दूंगा। इसलिए तू दुखी मत हो
अर्जुन तू इस दिव्य ज्ञान को उस व्यक्ति से मत कहना जो इसको सुनना नहीं चाहता या भक्ति और कर्म में नहीं करना चाहता या परमात्मा में दोष निकालता हो, परंतु जिस भी मेरे भक्त को मेरा प्रिय समझकर ये ज्ञान कहेगा वह भक्त इस संसार में मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा। इस गीता ज्ञान को समझाना ही वास्तविक ज्ञान यज्ञ है और इस ज्ञान यज्ञ में भी कोई भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, अब मुझे ये बताओ, क्या तेरा अज्ञान मिट गया है? अर्जुन उठकर बोले, हे परम कृष्णा, मैंने आपका संपूर्ण ज्ञान अपनी बुद्धि में बैठा लिया है और अब मैं स्थिर हूँ और जैसा आपने मार्गदर्शन किया है मैं ठीक उसी प्रकार से अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करूँगा। दोस्तों, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, जो इंसान खुद भगवान श्री कृष्ण की इन बताई गई बातों को फॉलो करता है, उनको अपने जीवन में उतारता है, उनकी न केवल पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बल्कि उसे जीने का, अपने सपनों को हासिल करने का तरीका भी पता लग जाता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि गीता ज्ञान सिर्फ हिंदू धर्म का ग्रंथ है, जबकि भगवान ने खुद कहा है कि व्यक्ति जाति और धर्म से नहीं गुणों से ब्राह्मण होता है और इस भागवत गीता पर सभी मनुष्यों का बराबर हक है, जबकि ये दुनिया कर्म भूमि है। कर्म और मेहनत का सिद्धांत सबके लिए एक होता है। इसलिए आप सब लोग इस गीता ज्ञान को बार बार सुने, हर एक पुरुष और एक महिला को सुनाएं ताकि आप अपनी कर्म स्थल के अर्जुन बनकर अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर सको। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।